हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में श्रेष्ठ को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है लिब्रा, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स होते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। और इसके जो है रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप फील कर रहे हैं हो सकता है वो चीज जो आप लगता है कि आप फील कर रहे हैं वो वही चीज आपके पर्सन फील कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं तो वो आप चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। डेथ। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक गया, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है इसमें, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है वो काफी परेशान है, दुखी है। तो उनको लग रहा है कि उन यानी कि लिब्रा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें जा रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है। वाद विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता, लड़ाई बढ़ती जा रही है, चीजें और भी अनकंट्रोल होती जा रही हैं। तो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते में वो अगर ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, कर्मानुसार धर्मानुसार फल मिले, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तो वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ जो है कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। चाहे वो जगह हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर घर का मेंबर, कोई पड़ोसी हो सकता है। तो उन चीजों को कुछ समय के लिए चेंज करेंगे, या उनसे बातें करना बंद करेंगे, या तो धीरे धीरे करके जो ये और समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म होगा, और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए नए सिरे से, ताकि किसी के साथ भी अनफेयर ना हो, किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, जस्टिस हो, न्याय हो। तो उसको बढ़ाते हुए अगर शुरू से शुरू करेंगे तो फिर से एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अभी बार बार उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जिस वजह से रिश्ता काफी प्रॉब्लम दे रहा है। तो काफी दिक्कतें दे रहा है, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें हर हालत में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, चाहे वो रिश्ता आगे बढ़ाकर हो या रिश्ता खत्म करके हो। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप
महसूस कर रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। चीजें सही हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। तो आप नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि भले ही चाहे ये रिश्ता, क्योंकि उनको आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ रहा था। काफी लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, रिश्ते में खटास आ गई। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, अगर जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था रिश्ते में, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब इसमें रिस्क लेंगे, ये नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। नए सिरे से बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। जिसने जो गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, फिर से बैलेंस आ सकता है। तो आप इसमें एक रिस्क लेने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि फिर से बैलेंस आ जाए रिश्ते में और फिर से खुशियां आ जाए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस। अभी जो आपके पर्सन हैं वो अभी शांत बैठे हुए हैं। वो अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मेडिटेशन होगा तो जो है नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और सही समय, अभी वो अपनी विस्डम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे एक्शन लेंगे, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, उनसे उन्हें निजात मिल सकती है, उनको खत्म किया जा सकता है। और धीरे धीरे करके या तो रिश्ते को खत्म किया जा सकता है या रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम कि एक्चुअली क्या चाहते हैं आपके पर्सन, आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप उनसे डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, उनके साथ बना कर चले, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी इज्जत करें एक दूसरे की। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी और रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो और वो चाहते हैं कि इसमें टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो स्पिरिचुअल, यानी कि अपने आप को मेडिटेट करे, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सके। तो वो यही चाहते हैं कि या तो वो टीम एफर्ट लगाए, एनर्जी डालें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर एक्शन लिया जा सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा, देखते हैं। टेम्परेंस। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने परिवार, अपनी फैमिली को
फैमिली से बातें करें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से है, करियर से है, जिस चीज से भी है, तो बाहर वाले कामों का निपटारा करें और वो ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते में गलत असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ताकि इसमें बैलेंस आ सके और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर इसका ना पड़ सके। तो इसलिए वो इसमें बैलेंस चाहते हैं, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। तो इसको टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं हम, तो क्या आया है, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे और उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे, यानी कि वो गेट टुगेदर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर गेट टुगेदर होगा, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और जो ये रिश्ता लग रहा था डेड सा हो गया, खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो है, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो उसकी चिंता ना करें, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता लंबे समय तक जो है खत्म ना रहे, यानी कि फिर से ये एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से एक शुरुआत हो जाए और समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार में तब्दील हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ट्रूथ, कोई सच बाहर आ रहा है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता जो है फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और चीजों में क्लियरिटी आ सकती है। तो कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो रुकावटें बाधाएं थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द एम्परर, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी रिश्ते में जो ये लग रहा था कि वो एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी पावर में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, वो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए उन्होंने, आपने या आपके पर्सन ने महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बातों को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ गड़े पुरानी बातों को जज ना करना, तर्क वितर्क ना करना, बहसबाजी ना करना, इन चीजों को छोड़ते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे चीजें क्लियर हो गई हैं, तो इसलिए दोनों तरफ से एग्री दिखाई दे रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। भले ही शेयर ना कर पा रहे थे, जाहिर ना कर पा रहे थे, लेकिन प्यार प्रेम दोनों तरफ से था, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से थी। तो यहाँ ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑनेस्ट और एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से ये रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो चली हुई थी उनका खात्मा होगा और जो है ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जो पास्ट में जो बाधाएं, रुकावटें आई थी, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने के काफी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से।
लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को ध्यान में लगाइए, ताकि जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे थे, और आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपने शादी विवाह किया है या शादी विवाह करने का सोच रहे थे। तो ताकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। जो आप हर्ट हुए हैं, जो दुखी हैं, परेशान चले हुए थे, तो उन चीजों से आपको निजात मिलेगी और आप आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आएगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। यहाँ अपने स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आपको थोड़ा सा जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप हैं या आपके पर्सन है, दोनों को ही कुछ ना कुछ गरीबों को दान स्वरूप उनको भेंट देनी चाहिए। चाहे वो वस्त्र के रूप में हो सकती है, भोजन के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है, या कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्किट खिलाना, पंछियों को दाना देना, किसी भी तरह से जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो और स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। तो यूनिवर्स जी आपको यही कहना चाह रही है कि ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, और एक रिश्ते में जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।